अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अंजुम आप सबके साथ 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बिंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, अगर वो आप सब तक क्लियर है तो काइंडली कमेंट करें। हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो एजेंडा है वो हमारा बहुत सिंपल है। हम लोग जो है अपने लाइव सेशन को जो कंटिन्यू करेंगे, जो हमने कल 2 पार्ट्स के ऊपर छोड़ा था। क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स ऑन ट्रेडिंग व्यू। आज पार्ट 3 है। कल हमने पार्ट 2 के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ लर्न करने की कोशिश की थी, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो उम्मीद करता हूँ कि वो जिन लोगों ने भी मेरा वो सेशन देखा था उनको वो समझ आई हुई थी। हमने डॉट को एज अ एग्जांपल बनाकर उसको लेके चले थे। तो लेट्स सी कि जो है कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लियर हुआ है। तो आज हम अपने इम्पोर्टेंट जो टूल का पार्ट्स रह गया है, मे बी ये आज फाइनल लेक्चर हो टूल्स के ऊपर, कि हम लोग जो है बात करें अपने टूल्स के ऊपर जिनमें है फेबोनाची नंबर्स, एक्सटेंशंस एंड इलियट वेव। इसके ऊपर जो है उस पे बात कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जी ऑल लकी पीपल हेयर, बिल्कुल जी आप लोग लकी हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है। तो कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं? मैं 2-3 मिनट आपके साथ कोई Q&A सेशन करूंगा और उसके बाद जो है आपके साथ अपना बकायदा लाइव सेशन की पीक पकड़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है जी। हाउ टू बाय अ कॉइन इन रेजिस्टेंस। कोई ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेंस पे बाय करने की, कॉइन को रेजिस्टेंस पे जाके सेल करते हैं और स्पॉट पे बाय करना है। आप क्यों उल्टा चल रहे हो? ज़रूरत नहीं है ना चलने की मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। सब क्लियर है? सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं जी। मार्केट अपडेट अभी दे देते हैं सर। कल जो मार्केट अपडेट दी थी उससे कुछ हौसला हुआ था। मार्केट जो है अपने लेवल्स बाय लेवल्स ट्रेडिंग के अंदर मूव कर रही है। तो मैंने आपको हमेशा समझाया बताया है कि जो भी फेक शेलिंग है, 25,000 पे जा रहा है, 24,000 पे जा रहा है, 35,000 पे जा रहा है, उस शेलिंग से आपने बचना है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो इसी शेलिंग्स के नुकसान कर बैठती हैं कि जी अभी बिटकॉइन 25,000 पे जा रहा है, 20,000 पे जा रहा है, और लोग अपनी स्पॉट की होल्डिंग भी सेल कर देते हैं। फ्यूचर्स की खुली ट्रेडें उसी टाइम बंद कर देते हैं। सिवाय रिग्रेट के उनके पास कुछ भी नहीं बचता। ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो में मूव करें। कोशिश किया करें कि आप जो है कोशिश किया करें कि लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अंदर मूव करें। अच्छा जी, निसा जैतून मेरी बहन कह रही है कि हाउ आई कैन आई सी योर यस्टरडे वीडियो एज आई मिस्ड। ठीक है। जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग जो ये आपने एक न्यूली क्रिप्टो आर्मी के नाम से एक शुरू किया हुआ है, आप में से कोई बंदा लाइव सेशन देखना चाहे प्रीवियस वाला, वो बहुत इजीली देख सकता है। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पर आप जब आते हैं ना गाइड नंबर 10 पे, और फिर आता है आपका जो गाइड नंबर 11 और गाइड नंबर 12, ये जो है इसमें मोस्टली जो सेशंस हैं और जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ लिंक्स एडिड हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मैं इनको देख के मूव करवा दूंगा अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये नंबरिंग हुई हुई है कि आपने इस नंबर्स के हिसाब से जो है वीडियोस देखनी है। ठीक है। फिर आप ये गाइड नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगी तो सिर्फ ये 7 वीडियोस हैं, लेकिन बेसिकली ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगी। सेंटिमेंट एनालिसिस की जो मेरी वीडियो है, इससे मैं अब विड्रॉल कर रहा हूँ सोल को देखते हुए, क्योंकि सोल जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपने ये पैगाम लाजमी देना है। अब जब कभी मैंने कहा था कि ये एक ख़ास
टेन्योर, एक ख़ास ड्यूरेशन के ऊपर जो है ये चीज़ वर्क करेगी कि हम सेंटिमेंट एनालिसिस हमने सोल के ऊपर बनाई रखा। ठीक है, अब किसी और कॉइन के साथ हम अपना सेंटिमेंट एनालिसिस बिल्डअप करेंगे, लेकिन सोल आपको पता है कि उनकी फंडामेंटली ही कोई न्यूज़ एक बैड आई है तो उसमें हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो की बदसूरती कहें या खूबसूरती कहें, तो ये ऐसे ही है, आपको वक्त के साथ मूव होना पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्टली प्योरली वीडियो यही थी कि आप डॉलर प्रिंटिंग मशीन कैसे बन सकते हैं सोल कॉइन को देखते हुए विद बीटीसी मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा सेंटिमेंट जो है अब सोल के बारे में चेंज हो गया है। सेंटिमेंट ऐसे ही है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, बीटीसी के सेंटिमेंट्स मोस्टली चेंज हो जाते हैं। हर बंदा अपने सेंटिमेंट चेंज कर जाता है कि जी एक फर्ज करो एक बंदे ने या किसी यूट्यूबर किसी फेक गुरु ने शेलिंग की, बाद में अगर वो सेंटिमेंट एनालिसिस समझ आता है वो कहता है नहीं यार मेरे सेंटिमेंट चेंज हो गए, पहले इसने 25,000 या 20,000 पे जाना था, अब इस पे नहीं जाएगा, अब 32,000 पे जाएगा या 35 पे जाएगा। तो सेंटिमेंट चेंज होते हैं, तो सोल के बारे में मेरे अब सेंटिमेंट जो हैं मैं विड्रॉ करवा रहा हूँ वो चेंज हो गया। ठीक है, तो बैन मेरी का क्वेश्चन था कि हम लोग जो है कैसे प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। ये आज तीसरा पार्ट है आप जाकर देखें, ये पहला पार्ट लगा हुआ है, ये दूसरा लगा हुआ है, तो ये तीसरा भी आज गाइड सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइड नंबर 12 के अंदर जो है आपको ये सारे के सारे बड़ी छोटी छोटी वीडियोस और बड़ी टू दी पॉइंट बनी हुई हैं, आपको ज़रूर समझ आ जाएंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? सिमिलरली ईयरली ग्रुप वाले भी जो है गाइड नंबर 12 के अंदर ये वाले लाइव सेशंस देख सकते हैं। यहाँ तक बताएं आपको सेशन क्लियर है? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है सोल के हवाले से, जो हम सोल का सेंटिमेंट एनालिसिस है। अब हम कोई और कॉइन सेलेक्ट करेंगे, मेरी हिट लिस्ट के ऊपर है बीएनबी। ठीक है, बीएनबी भी जो है बीटीसी के सेंटिमेंट के साथ मोस्टली मूव कर रहा होता है, तो उस पर हम बकायदा अपने तजर्बे भी करेंगे, अपने टीए एफए जो भी हमें चीज़ें आती हैं वो हम उस पर अप्लाई करेंगे। आज मैंने की है बीएनबी के ऊपर कुछ ट्रेड्स सेंटिमेंट्स को देखते हुए ही, तो कनेक्शन बना है। ठीक है, यहाँ तक बताएं क्लियर हुआ है सेशन आप सबको? फिर मैंने लॉस रिकवरी की टेक्निक्स भी मैंने ही आपसे शेयर की थी कि एक रिस्की टेक्निक है लॉस रिकवरी की, वो आप कैसे देख सकते हैं, वो भी आपको ये गाइड नंबर 10 पे इस सेंस में मिल जाएगी, हाउ टू रिकवर लॉस आ रिस्की टेक्निक। ईयरली में भी ऐसी लगी होगी, तो आप लॉस रिकवरी टेक्निक भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर है, तो हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। आज का जो टॉपिक है टूल्स के अंदर, कल हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ सीखने की कोशिश की थी, तो आज जो है हम अपने टूल्स के अंदर जिसको सिलेक्ट करेंगे वो होगा फेबोनाची नंबर्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सोल को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सोल का भी बैड न्यूज़ चल रहा है, फिलहाल जो है कोई चक्कर नहीं है सोल में, आप, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गैम्बल करें। ठीक है, और एक आपको पता होना चाहिए कि मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, यहाँ पर मैं आपको एज अ सीरियस और बिल्कुल टू दी पॉइंट कंक्रीट नॉलेज बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं अपनी रिसर्च अपनी तैयारी के साथ आता हूँ, तो कोई बंदा यहाँ पे मुझे किसी मेंबर का मजाक उड़ाता नजर आया या किसी की खिल्ली उड़ाते नजर आया या वो यहाँ पर स्पैमिंग करता नजर आया, तो भाई कोई गुंजाइश नहीं है, उठा के ग्रुप से बाहर फेंकेंगे। कार भाई मुझे बोलेंगे बंदा क्यों निकाला, तो मैं कहूँगा भाई बंदा टॉक्सिसिटी का मालिक था, मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियस लोग बिल्कुल जो पैसे बनाने की नीयत से बैठे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की नीयत से बैठे हैं, वही बैठे हैं। मजाक मजूक करने हैं, मस्ती मुस्ती वाले बंदे बैठे हैं, वो यहाँ से फारग हूँ, और उनकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो है इसके बाद जो है मैं ऑफ कोर्स कीबोर्ड वॉरियर्स की जो है वो कमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी अपने टॉपिक पे मूव कर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के अंदर ही। क्या आप बता सकते हैं शॉर्ट में कि हम उस स्टॉक्स को देखते हैं बिटकॉइन पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है? मेरे प्यारे भाई आप गाइड नंबर 11 देखें, वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। भाई सोल का बग फिक्स भी हो गया था, तो क्या स्टिल सोल्ड? हाँ जी, स्टिल सोल नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, अनटिल अनलेस के मेरी इसमें तसल्ली नहीं होगी। तो अभी कल आया, आज फिक्स भी हो गया, तो स्टिल जो है मैं फिलहाल इसमें ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं नहीं कर रहा तो इसमें आपको ये बात मेरी मान लेनी चाहिए। ठीक है जी,
चलें जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 500 लोग आ गए हैं। तो हम लोग जो है अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ही। और मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ करें आपने कोई सिग्नल लिया, आपको नहीं पता चल रहा कि उसका टेक प्रॉफ़िट क्या होना चाहिए, उसका टेक प्रॉफ़िट 1 क्या होना चाहिए, उसकी टेक प्रॉफ़िट 2 क्या होनी चाहिए। ऐसे ही बात हुई थी, ठीक है? अक्सर आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। फिर बात ये भी हुई थी कि यार जो है अल्लाह भला करे, हमारी एंट्री है तो हमारा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, ये बात भी हुई थी। तो इस सब के ऊपर आपको एक बहुत डिटेल और टू दी पॉइंट कंक्रीट चीज़ें मैंने आपको समझाई और बताई थी। फर्ज करें कि मैं कल वाला ही अपना जो कॉइन है वो चूज़ कर लेता हूँ, जिसका नाम था पोल्का डॉट डॉट टू यूएसडीटी। ठीक है, तो ये कुछ डॉट की सूरत हाल थी। अब ये मैंने आपके सामने वो लाइव सिग्नल बनाने की कोशिश की थी, सिग्नल नहीं एटलीस्ट आपको समझाने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ जो भी हमने बेसिक टूल्स पहले सीखे हुए थे उनकी मदद के साथ। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट का इंडिकेटर लगाया था और मैंने कहा था कि आपने इस शॉर्ट के इंडिकेटर को देखते हुए अपना स्टॉप लॉस किधर डिटरमाइन करना था। वो मैंने आपको बताया बताया था कि वो ऑफ कोर्स आपका जो स्टॉप लॉस है, जो इसकी हेवीएस्ट सप्लाई है, उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है? हेवीएस्ट सप्लाई जो थी, वो मैंने आपको बताई थी कि ये हेवीएस्ट सप्लाई इसकी बन रही है 10.9 से ऊपर, ऐसे ही बताया था। तो आपको मैंने कहा था कि रिकमेंडेड है कि आप 10.91 के ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनाई थी 2 उस टाइम। तो मैंने आपको कहा था कि ये पहला आपका TP1 ये हो सकता है, जिस पे मैंने ये बकायदा एक कांटे का निशान लगाया। उसके बाद देखें कि मैं कल आपको कह कर गया था, कल तक ये वाला जो पोर्शन था ये अभी फिल नहीं हुआ था। सही है? ये वाला पोर्शन जो था अभी फिल नहीं हुआ था। कल डॉट की प्राइस 10.12 तक चल रही थी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जी यहाँ तक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये टेक प्रॉफिट होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि जी टेक प्रॉफिट 2 जो होगा वो आपका इस पॉइंट पे होगा 9.37 के ऊपर। ठीक है, आप में से काफी लोग इस चीज में गवा रहे होंगे कि जो टेक प्रॉफिट 2 था उसके ऊपर मैं एक ब्लू बार भी लगा के गया कि ये यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर जो है हम अपना पूरा सेटअप क्लोज कर देंगे। लेकिन टेक प्रॉफिट 2 लेने का एक तरीका आपसे डिस्कस किया गया था कि जो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई थी, तो आपने फिर अपनी एंट्री जो पहले टेक प्रॉफिट पे थी वहां पे मूव कर देनी थी, उसको कहते हैं स्टॉप प्रॉफिट। ताकि अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करती तो आप प्रॉफिट के अंदर अपनी ट्रेड को क्लोज करने में कामयाब होते। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि आप अगर कोई बंदा TP1 पे मूव प्रॉफिट बुक नहीं करता, वो TP2 पे करना चाहता है, तो वो अपनी जो फिर एंट्री है वो टीपी टेक प्रॉफिट 1 पे ले है जहां से भी उसने ली थी। तो ठीक है, इसको अगर वो एक्सप्लोर करता बंदा तो यहाँ पर देखें तो हमारी यहाँ तक रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छी थी 1.5। और उसके बाद ये कॉइन यहाँ तक गया। अब ये देखें कि ये 4.2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, मतलब 11% आपने एक कॉइन पे टारगेट किया और 2% जो है ऑलमोस्ट आपने 2.73%, चलो मैं इसको आपको और कर देता हूँ कि ये 3% पे हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। तो ये 3.8 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ जो है आपने इस सेटअप को चलाया, जो कि एक वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल बनती है आपके ट्रेड सेटअप की, जिसको आप कहते हो कि हाँ जी मैंने ये ट्रेड ली, मैं बकायदा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चला, मुझे पता था कि मेरा टेक प्रॉफिट किधर था, मुझे पता था मेरा स्टॉप लॉस किधर था। तो और मुझे ये भी पता था कि मैंने कैसे इसकी मैनेजमेंट करनी थी कि अगर TP1 पे चला गया तो मैंने अपनी फिर एंट्री को TP1 पे ले आना था। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप रन हुआ। फॉर्चुनेटली इसने हमारा साथ भी दिया मुझे आपको ये चीज़ समझाने और बताने में कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे टूल्स का सेकंड पोर्शन था, जिसमें मैंने कहा था कि हम लॉन्ग, शॉर्ट और इस तरह के टूल्स को सीखेंगे। आज हम डाटा रेंज और प्राइस रेंज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि डाटा रेंज और प्राइस रेंज बहुत सिंपल होती है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब इस चीज़ को टेस्ट करते हैं ना कि पूरे दिन के अंदर कितना वॉल्यूम गया या कितना वॉल्यूम आया यहाँ तक, ये वो चीज़ हमें बताता है। ठीक है, अब मैं बेसिकली अगर इसको लगाता हूँ तो
ये सेटअप आपको आई होप समझ आया होगा। अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये आपको ये बता रहा है कि ये 1 डे 9 आवर ये सेटअप चला है, ठीक है। और इसमें जो डिक्रीज आई है वो 11% ऊपर से ये डिक्रीज आया है इस कॉइन के अंदर। और टोटल 10.87 मतलब 10.87 मिलियन वॉल्यूम जो है इसमें से निकला है पूरे के पूरे कॉइन्स में से। तो इसमें 11% का आपको डिक्रीज नजर आया। तो ये टूल भी आप यूज करते हुए जज कर सकते हो कि कितने दिन सेटअप चला, कितने घंटे, कितने उस दिन में कितना वॉल्यूम आया या गया। उम्मीद करता हूँ कि ये टूल का मैंने एक बहुत टू दी पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको इस चीज़ पे समझ आनी चाहिए। कितने लोग मुझे एक साथ एग्री करते हैं कि हमें जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, स्टॉप लॉस, उसके बाद ये सारी की सारी हमें चीज़ें समझ आई है। और ये जो एक इम्पोर्टेंट टूल यूज़ किया है डाटा एंड प्राइस रेंज, आप इसको कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हो। डाटा रेंज में सिर्फ वो ये बताएगा कि कितने परसेंट वो नीचे गिरा है, प्राइस रेंज में ये बताएगा कि कितने परसेंट वॉल्यूम उस ड्यूरेशन के अंदर आया है या गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी ये हमें क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सोल होल्ड और सेल, भाई मैं नहीं कहूँगा आप सेल करो, आप सोल से अपना जो लॉस रिकवर करना है तो आप वो एक वीडियो देखो, हाउ टू रिकवर लॉस, गाइड नंबर 11 के अंदर लगी हुई है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक का है सीन वो आपको समझ आया होगा कि हम लोग कैसे अपना TP1, TP2 और प्राइस रेंज वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है जी सर, कैन यू प्लीज एलैबोरेट? ठीक, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि जी TP1, TP2 और स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट की हमें नहीं समझ आ रही होती। बेसिकली आप जिन सेटअप्स के ऊपर ये वो चीज़ कर रहे होते हैं वो बहुत रिस्की सेटअप्स में, मतलब मिनटों के अंदर लॉन्ग शॉर्ट मार्केट के ऊपर मार्केट, उस पर इतनी जल्दी रिस्क मैनेजमेंट होती नहीं। तो वो जो है क्रिप्टो का एक अलग ही पार्ट है। तो खैर उस चीज़ पे भी कभी बात करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो सेशन क्लियर है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जो मैंने आपको समझाना और बताना है। तो ये वाला जो डाटा रेंज, प्राइस रेंज, ये वाला टूल भी आपको कवर अप हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक न्यू चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, फिबोनाची। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आज आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में आपको बताना और समझाना चाहूँगा। ये चीज़ जो है हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग रेडी हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स बिल्कुल ना बने, अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। फिर इसका एडवांस लेवल ये आएगा कि हम लोग जब इसके एडवांस लेवल पे आएंगे तो हम लोग इसके एडवांस लेवल पे इसको इलियट वेव के साथ जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिलहाल आपने मतलब समझने की कोशिश करनी है कि जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो मेरे साथ मोर देन 650 लोग मौजूद हैं, तो इस चीज़ पे अब आप ध्यान दें। ये काफ़ी फ़ायदेमंद और एडवांस टूल है क्रिप्टो के अंदर, या इसको आप स्टॉक्स मार्केट में भी देख सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी देख सकते हैं। तो ये सब पे अप्लाई होता है। ठीक है। एक छोटी सी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपको नहीं समझ आती कि यार ये फेबोनाची फेबोनाची नंबर्स हैं क्या। मैं क्योंकि इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि इसका एक बहुत ही हैवी बैकग्राउंड है इंसानी लाइफ के अंदर। और जो भी चीज़ें हैं अवेलेबल इस टाइम दुनिया में, कहीं ना कहीं आपको फेबोनाची नंबर्स की बेतहाशा एप्लीकेशंस मिलेंगी। फेबोनाची नंबर, यहाँ पर अगर आप गूगल पे सिर्फ यही लिख दें फेबोनाची नंबर्स एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, तो आप ये देखेंगे कि इंसानी जो बॉडी है या उसके जो फेस का स्ट्रक्चर है उससे लेके ऑलमोस्ट गैलेक्सी, ग्लेशियर्स, हर चीज में आपको फ्रूट्स की शक्ल में आपको हर जगह पे जो है फिबोनाची की एप्लीकेशंस मिलेगी। मैं इस पे बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जी ये क्यों है, ये कैसा है। आप अपने हाथ को देखें, ये बेसिकली ये जो आपके थंब ऑपरेशन है इसको देखें, ये सारे के सारे फिबोनाची की एप्लीकेशंस है। आपके जो कान है, आपका नाक है या आपके फेस का स्ट्रक्चर है,
ये सारा का सारा आपको एक एप्लीकेशन देगा फिबोनाची की, ठीक है। तो इस पे हम नहीं देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए इसलिए बताया कि आपको पता चले कि अगर ये रियल लाइफ के अंदर इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, तो आपकी जो आप अगर अल्लाह भला करे कि क्रिप्टो के अंदर भी इसकी एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है, और है भी। तो यहाँ पे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें कि मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेता हूँ। रिट्रेसमेंट के बारे में बता दूं, इंग्लिश का लफ्ज़ है, आप में से कुछ लोगों ने पहली दफ़ा सुना है या इसका मतलब नहीं पता होगा। रिट्रेस कहते हैं कि नीचे आने को, या कितना एक चीज़ जो ऊपर गई है उसके बाद वो कितनी नीचे तक गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया। देखें, इसके तरीका ये होता है कि आपने एक लोअर लो उठाना होता है, एक हायर हाई उठाना होता है, ठीक है। अगर मैं ये वाला टाइम स्पैन चूज करूं, ये वाला टाइम स्पैन चूज करूं, इसमें आप देखें कि एक लोअर लो आपको 8.56 पे नजर आ रहा है और एक हायर हाई आपको 10.79 पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको चूज करते हुए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इस ड्यूरेशन के अंदर हुआ क्या है, ठीक है। इस ड्यूरेशन के अंदर हुआ क्या है कि जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये देखें, ये है जी टोटल 6 दिन 15 घंटे। इसके अंदर जो डॉट है वो 8.57 से लेके मैक्सिमम गया है 10.80 तक, तो ये 25% इंक्रीज है, ठीक है। 57 मिलियन टोटल इसके अंदर यहाँ तक आया है। तो इसको हम अब फिबोनाची से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इस चीज़ का क्या मुराद है, ठीक है। एक ये लोअर लो उठा लें और इसके आप हायर पॉइंट तक लेके जाएं इसको। वैसे तो ये हायर पॉइंट यहाँ तक बनता है, ऊपर वाली जो है ये विक्स हैं, बेसिकली ये लिक्विडेशन विक्स हैं कि लोगों को लिक्विडेट करने के लिए यूज हुई हुई है, ठीक है। आप लेके जाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे भी ले गए, लेकिन असल में ये यहाँ तक ही इसकी एप्रिसिएशन हुई हुई है, ठीक है। अब देखें, मैंने तो इसकी ये सेटिंग खुद की हुई है, इसके कलर्स इस तरह बनाए हुए हैं। ये 0.618 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मैं आपको कल के सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, मैं नहीं चाहता कि सेशन काफ़ी लंबा हो। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, अब इसका सीन ये होता है कि ये देखें, ये 1 है और ये ऊपर हो रहा है शुरू 0, ठीक है। ये ऐसे ही है कि 0 से लेके 100% तक, समझ आ गई, ठीक है। अब आप 0 से देखें तो ये 0.236 का मतलब ये होता है कि ये 23% डाउन। 0 से लेकर ये 0.32 आ गया तो ये 38% डाउन। फिर 0 से लेके 0.5 का मतलब ये है कि ये ऊपर से 50% डाउन। फिर 0 से लेके 0.618 का मतलब क्या होता है कि ये 61.8% डाउन। फिर ये इस 0 से लेके 78.78 का मतलब है 78, और 0 से लेकर ये 1 तक आए तो ये 100। अब देखें, ये एक बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने का तरीका है कि अगर कोई बंदा यहाँ से फिबोनाची नंबर्स ड्रॉ करता है, इसका लोअर लो था और इसको यहाँ पर बनाता, तो बेसिकली ये इसको बनाने का तरीका ये होता है कि ये आप ऊपर से एक एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि ये कितना डंप कर सकता है, ठीक है। आप देखें कि जब ये जो कॉइन है ये पंप किया आपका डेटा रेंज में, यहाँ से उठाता हूँ कि ये इसने हायर हाई लगाया यहाँ तक, ठीक है। हायर हाई लगाया यहाँ तक। एक मिनट, मुझे हमें प्राइस रेंज का टूल उठाना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें कि आपने एक पॉइंट उठाया कि यहाँ से लेकर जो है, एक मिनट है, यहाँ नहीं, हमें उठाना है डेटा रेंज, प्राइस रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक। वेट, हाँ, लेट मी चेक। डाटा रेंज, ये देखें प्राइस रेंज, ये उठाया, हमें ये चीज़ ये बता रही है कि ये जो है 23% अप हुआ है। तो रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है कि हम लोग कितनी इसमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये कितना डाउन जा सकता है। तो हमारा पहला लेवल होगा 23%, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये जब यहाँ तक गया है तो आपको इस पहले लेवल के ऊपर ये काफ़ी दफ़ा अपनी एज अ सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया कि यहाँ पर गया, फिर पंप यहाँ पर आया, फिर पंप, फिर उसी लेवल पे आया ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसकी जब ये वाली सपोर्ट टूटनी थी, तो इसके बाद ये सपोर्ट टूटी थी, तो इसके जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट्स थे वो 38.2 का लेवल था, 0.5 का लेवल था, 0.618 का लेवल था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है,
इस चीज को हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0.618 के लेवल को हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। तो क्रिप्टो की दुनिया में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं तो मोस्टली जो रिवर्सल जोन होता है वो गोल्डन रेशियो का लेवल होता है, वरना क्रिटिकल रिवर्सिंग जोन जो होता है टेक प्रॉफिट 3 का, वो आपका 78.6 का लेवल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि हाउ ब्यूटीफुली कि 0.618 का जो लेवल था वो आपका एज अ सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया, और यहाँ से आने के बाद एग्जैक्ट जो है मार्केट फिर पंप कर रही है, और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो फिर ये वाला लेवल होगी 0.38। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फेबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ होती है, आपके टेक प्रॉफिट्स फेबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हुए कैसे हो सकते हैं, गोल्डन रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं समझ आए हैं। पहली दफा जो बंदा सुन रहा है तो उसने डेफिनेटली ये वाला वो नहीं देखा होगा, इलियट वेव वाला। व्हाट इज इलियट वेव सुपर साइकिल, इस चीज के अंदर ये बकायदा प्रोडिक्शन थी। जब ये वीडियो बनाई गई थी तो ये बिटकॉइन को ये 28 या 29 हजार डॉलर पे था। तो इलियट वेव सुपर साइकिल के मुताबिक जो नेक्स्ट साइकिल था वो 70,000 डॉलर तक का बन रहा था। तो इस जगह पे एक प्रोडिक्शन थी कि 70,000 पे जाने के बाद दोबारा वापस आएगा, और ये 1 साल पहले की प्रोटेक्शन थी। तो मैं रिकमेंड करूंगा हर बंदे को कि वो व्हाट इज इलियट वेव सुपर साइकिल का लेक्चर लाजमी देखे, लाजमी देखे। ये मेरा एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड जो है लेक्चर है जो आपके साथ डिस्कस किया गया है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमें समझ आई है, हमें टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3, या कौन कौन सी रेजिस्टेंस या सपोर्ट इसको देखते हुए बनती हैं, वो क्लियर हुई हैं? जरा बताएं मुझे। क्लियर हो गया कि बेसिकली जो गोल्डन रेशियो का लेवल है, एग्जैक्टली क्यों मार्केट वहां से ही पंप हो रही होती है या वहां पे जाके एक सपोर्ट बन जाती है। अगर गोल्डन रेशियो की सपोर्ट टूट के वो 0.78 के लेवल पे आती है तो फिर गोल्डन रेशियो एज अ हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगी। यार ये इट्स अ बुलशिट। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के अंदर मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि फिबोनाची नंबर्स वगैरह को यूज करें। कम अज कम जो है आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम से इस चीज को वो स्टार्ट करने हैं। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर ये टेक्निक बहुत अच्छी काम करती है। रेड और ग्रीन कैंडल की जो ट्रेडिंग व्यू की वीडियो देख लो यार, गाइड सेक्शन के अंदर ये यहाँ पे लगी होगी। यहाँ पे ना जैसे ये देखो लिखा, किसी बंदे को भी चार्ट्स के ऊपर नई प्रोफेशनल सेटिंग करनी आ रही चाह रही तो वो ट्रेडिंग व्यू की वीडियो देखे। क्लियर हो गया यार? ये देखें, एक ये है, ये कौन सा नॉनसेंस आदमी है जो कि लाफ कर रहा है। इसकी जो है ऑलमोस्ट छुट्टी हो जाएगी इस ग्रुप से, ये सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई मजाक तो नहीं ना कर रहे। अगर 10 या 12 लोग बहुत सीरियस हैं, वो सीखने की नीयत से बैठे हुए हैं, वो सीख रहे हैं, तो इट्स मीन अगर उनको ये बताया जा रहा है कि आपके टेक प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए, आपकी एंट्री क्या होने चाहिए, आपके स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, तो बीच में आके कोई बंदा अगर स्पैमिंग करेगा या कुछ भी ऐसा करेगा तो उसके लिए तो बिल्कुल माफी नहीं है। यहाँ पे कोई जोक पार्टी तो चल नहीं रही या कोई माचो पार्टी तो चल नहीं रही। ठीक है, तो जावेद इकबाल साहब जो है अपना बंदोबस्त कर लेंगे अभी इस सेशन के बाद। और मैं किसी बंदे को ना देखूं कि वो किसी न्यूबी के क्वेश्चन के ऊपर हंस रहा है, उसको टॉन्ट कर रहा है। इस चीज की कोई भी वो गुंजाइश नहीं है। जो एक बंदा जो पहले अब जो आजकल मास्टर बना फिरता है, अ, आजकल जो एक बंदा मास्टर बना पड़ता है वो भी किसी दौर में एक बिगिनर था। मारा मारा भी किसी न किसी के पीछे फिरता रहा होगा। मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि नॉलेज लेने की खातिर हम लोग जो है किधर किधर से कर रहे होते थे। फिर गोरों के मेरी तो काफी हाई प्राइस पे बाइंग किए हुए गोरों के कोर्सेज है जिस पे मैंने ये चीजें सारी लर्न की हैं। सही है। तो अगर आपको इस तरीके से पढ़ाई और बताई जा रही है तो इट्स मीन कि आप वाकई लकी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो मेरे सेशन में बैठा है वो बंदा लकी है। तो यहाँ पे कोई वो माचो पार्टी तो चल नहीं रही कि आप किसी को लाफिंग रिएक्शन दे दो या किसी का ये कर दो। कोई चक्कर ही नहीं है भाई।
ठीक है। तो हम लोग जो है अपना सेशन को मैंने जैसे बताया था कि कॉन्क्रीट एंड टू दी पॉइंट रखेंगे। ठीक है। तो जाते जाते जो है हम लोग बीटीसी की अपडेट देख लेते हैं। सर अपडेट आल्ट कॉइन कब ऊपर जाएंगे? आल्ट कॉइन भाईजान मेरा जो लेवल है वो 32,300 का लेवल है, अनटिल बीटीसी उससे ऊपर क्लोज नहीं होता। आपको ब्लीड मार्केट होती ही नजर आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी। तो बात यह है कि आप 32,200 के लेवल पे नज़र रखें, फिर ही आपको कोई मार्केट अच्छा देगी। खैर ये एक अच्छा टूल था अगर आपको ये समझ आता है। ये वाला टूल है एक फेबोनाची एक्सटेंशन का टूल है। मतलब फेबोनाची रिट्रेसमेंट में तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये कॉइन कितने परसेंट नीचे गिर सकता है। एक्सटेंशन के अंदर आप ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो, या एटलीस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तेल हो जाता है, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है भाई। टेक्निकल एनालिसिस आपका 2 मिनट में तेल हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप एक ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो कि हाँ यार एक्सपेक्टेशंस टारगेट्स ये हैं। तो एक्सटेंशन के अंदर हम अप मूवमेंट के बारे में देखते हैं, रिट्रेसमेंट के अंदर हम डाउन मूवमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो अब जाते जाते जो है बीटीसी के हालात के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे। देखो ये आपके साथ जो बीटीसी की अपडेट शेयर की गई थी, मैंने कहा था कि 29,800 के लेवल पे नज़र रखनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये प्रोडिक्शन फेल हुई। कितने डॉलरों से? मैं हमेशा अपनी प्रोडिक्शन फेल होती है तो मैं आपको बताता हूँ, 842 से। तो ये गया है भाई साहब, अल्लाह भला करे कि ये $600 तक गए हैं, तो हम $200 पे जो है फेल हुए हैं। ठीक है। अपर लेवल मेरा 30,500 का है। तो मैंने कहा था कि जी बिटकॉइन अगर गिरता है तो आपने मोस्टली इस लेवल के ऊपर नज़र रखनी है। तो ये यहाँ से ही इसकी पंपिंग हुई है। तो ये मैं रिमूव नहीं करता ताकि नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो है आपको यही चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के जो हमारे पास लेवल्स चल रहे हैं वो 30,500 का ही लेवल है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर ऑफ कोर्स ये पहले हमारे ये देखें ये सपोर्ट थी, तो अब यहाँ से ये गिर गया, तो ये सपोर्ट जो है इस टाइम ये लोअर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है। तो 30,500 के लेवल पे नज़र रखें, और लोअर साइड के ऊपर आप 29,600 के लेवल पे नज़र रखें। तो ये है हमारा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अगेंस्ट। अभी थोड़ा न्यूट्रल जोन चल रहा है, या तो ये बिल्कुल इस प्राइस पे है तो स्टॉप लॉस आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, 29,000 के ऊपर, तो फिर आपके ट्रेड सेटअप बनेंगे, या बिल्कुल ये ऊपर हो तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर जो बंदा कह रहा है कि जी मैं अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूँ, मैं तो बड़ा कूल एंड काम एंड शांति रखने वाला ट्रेडर हूँ, तो उसके लिए ये ऑलरेडी मैंने क्रिटिकल सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ये क्रिएट किए हुए हैं। तो हमारा ये सारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा कि अगर डिमांड जोन से नीचे हमारी बीटीसी की कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है। और सप्लाई जोन से ऊपर हमारी बीटीसी की कैंडल क्लोज होती है। वरना ये डिमांड एंड सप्लाई बनाने का मकसद ये है कि यहाँ से आके आपको डंपिंग ही देखने को मिलेगी, और यहाँ से आपको पंपिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो थी भाई बिटकॉइन की अपडेट, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग सेशन। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिस जिस बंदे ने भी ये ज्वाइन किया और सीखने की मत से आए यहाँ पर, सीखा आपने, अपने नॉलेज में इजाफा किया। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है आप भाई साहब जो है जी, देखें इसका हाल ये करते हैं। ये भाई स्पैमिंग कमेंट्स लगा रहे हैं दिलबाज साहब, तो इसको मैं यहाँ पे उड़ा सकता हूँ। खैर अभी रुक जाए, मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम। योर और 100% इस ग्रुप में $10 देने के बाद आपके $10 मेरे सेशन लेने के पूरे हो जाते हैं। ठीक है सर, मेहरबानी है। ठीक है, किसी फेक शेलिंग में नहीं आना आपने, कि हाँ लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग रखनी है, डिमांड सप्लाई पे रखना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। डॉलर प्रिंटिंग मशीन आप ज़रूर बनोगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर।